सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड। देखिए ये दोनों वैकेंसीज आपके सामने है ना। अब यहां पर बात कर रहे हैं अपन इंग्लिश की कि भाई इंग्लिश के अंदर पोर्शन, इंग्लिश का पेपर, फर्स्ट पेपर तो आपको सबको पता है। इंग्लिश की बात करें, जैसे अभी सेकंड ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं, तो लास्ट ईयर अभी लास्ट बार जो पेपर हुआ है सेकंड ग्रेड का, उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन था अपना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, है ना। ये जो 150 क्वेश्चन आए थे, अपन सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं पहले, है ना। पहले मैं अपन क्या ले रहा हूं, मैं सेकंड ग्रेड वाला पोर्शन अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो सेकंड ग्रेड वाला जो पोर्शन अपन डिस्कस कर रहे हैं पहला, तो उसमें ये ध्यान रखना कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है कि कुछ ग्रामर के टॉपिक आ रहे हैं अपने पास, है ना। दूसरा है लिटरेचर के, और थर्ड पॉइंट है अपने पास मेथड्स के। देखिए मेथड, जैसे आपको पता है कि मेथड का जो पोर्शन था वो 20 क्वेश्चंस लेकर चला था आउट ऑफ 50। अब बचे अपने पास 130 क्वेश्चन। अब देखो 130 क्वेश्चन में इस बार जब जो पेपर हुआ है आरपीएससी ने लिया है सेकंड ग्रेड वाला, तो उसमें सबसे बड़ी खासियत ये बात वाली बात थी कि लिटरेचर के वेटेज उसने ज्यादा दे दिया। हमेशा उसने लिटरेचर का वेटेज कम दिया था। इस बार एग्जामिनर ने लिटरेचर से लगभग जैसे मैंने अभी देखा है कि मूवमेंट और पीरियड से आपके 16 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए थे? 16 क्वेश्चन मूवमेंट से आए थे। इंडियन राइटर के लगभग 23 या 24 इंडियन राइटर्स के आए थे, और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके किसके आए थे? लिटरेरी टर्म्स और उनके आए थे क्वेश्चन। तो देखें आप अपन इतने क्वेश्चन, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो 40 से 50 क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स आपके कहां कौन से पोर्शन से आया है? अपना लिटरेचर वाले क्वेश्चन से। तो यहां पर कुछ क्लासेस आपकी अपलोड कर दी जाएगी, और वो करेंगे अपन किसकी? लिटरेचर वाला जो पोर्शन है उसी की, ताकि आपको लगेगा कि लिटरेचर किस तरीके से पढ़ाया जाता है यार, किस तरीके से लिटरेचर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मैं लास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस यहाँ पर, लास्ट बार जो पेपर हुआ अपना, उसके क्वेश्चन में यहाँ लेकर आया हूँ। पहले मूवमेंट वाले अपन डिस्कस करेंगे। आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर हो गया क्यों, है ना, कुछ टेक्निकल इश्यू हो चुका है ना, उसके रिगार्डिंग शायद कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, है ना। कोई बात नहीं, है ना। चलो देखो ये टेक्निकल इश्यू की वजह से हुआ। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड में भी लिटरेचर का पोर्शन क्या कर लिया उन लोगों ने, वो वेटेज बढ़ा दिया है। तो ग्रामर का पोर्शन, ग्रामर हमेशा सबको आती है, सब चीजें ग्रामर का वेटेज चल रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने ग्रामर के वेटेज को कम करके लिटरेचर के वेटेज को बढ़ा दिया। तो सेकंड ग्रेड में भी लिटरेचर का वेटेज ज्यादा हो गया। और बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो ऑलरेडी लिटरेचर का वेटेज ज्यादा है। तो दोनों ही एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या जो सेकंड ग्रेड की कर रहा है फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, तो दोनों के अंदर आपको जो ध्यान रखना है वो किसके अंदर ध्यान रखना है कि लिटरेचर का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना। लिटरेचर का पोर्शन किस लिए स्ट्रॉन्ग होगा? चाहे आप यहाँ चिंतामणि के ऑनलाइन से पढ़ेंगे तो भी मैं स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा, और ऑफलाइन में आप आते हैं तब भी अपन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, है ना। तो उस तरीके से जैसे अपन बात कर रहे थे, है ना, ये अपना सेक्शन वापस यहाँ पर आ गया है। देखिए अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि इस वाले पोर्शन पे, अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के जो क्वेश्चन थे, अब 120 अपने पास 130 क्वेश्चन थे, तो 130 में ग्रामर के सिर्फ 80 क्वेश्चन भी थे, ज्यादा नहीं थे इससे। तो ग्रामर वाला पोर्शन, ग्रामर के अंदर आपका सिनोनिम इंटोनिम भी हो गए, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब चीजें इसके अंदर ग्रामर में आ गई। लेकिन ज्यादा दो वेटेज आरपीएससी ने रखा है वो किस पर रखा है? लिटरेचर वाले पोर्शन पे रखा है। अब जब अपन बात कर रहे हैं, ये तो रही अपने पास के उसी पोर्शन की सेकंड ग्रेड की बात रही, है ना। अब अपन बात करते हैं ग्रेड फर्स्ट की। अब देखो ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी एक और चीज और आती है कि जब ग्रेड फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, तो इसका जो पेपर पैटर्न है अपना ग्रेड फर्स्ट वाला, तो ये भी डिवाइडेड किसके अंदर है कि पहला जो आता है ये ग्रामर का पोर्शन आता है। तो ग्रामर के अंदर भी इसके अंदर कुछ थ्योरी और सबको मिलाकर ग्रामर के लगभग 30 से 40 क्वेश्चन अपना कवर करके चलता है। कौन? ये वाला सेक्शन। फिर अपन बात कर रहे हैं, दूसरा आता है लिटरेचर वाला पोर्शन इसके अंदर, है ना। तो जब लिटरेचर वाले पोर्शन की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो लिटरेचर भी इसके अंदर सारी लिटरेचर आती है कि लिटरेचर में कौन कौन से पोर्शन रहेंगे वो सब अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। वो थर्ड आता है इसमें साइकोलॉजी। अब यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादातर फर्स्ट ग्रेड के अंदर घबरा जाते हैं कि भाई साइकोलॉजी, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 के 30 आएंगे साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी भी किस में आएगी? इंग्लिश के अंदर आएगी। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। मैं इंग्लिश के अंदर ही साइकोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, है ना। इस प्लेटफॉर्म से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही वैरायटी में, जिस वैरायटी में आप जुड़ते हैं उसके साथ आपको इंग्लिश के अंदर साइकोलॉजी का 30 नंबर का 30 क्वेश्चन वाला पोर्शन है, ये भी कवर करवाया जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि लिटरेचर वाली बात है कि भाई इसमें लिटरेचर के अंदर क्या क्या आते हैं। तो देखो इसके अंदर लिटरेचर में पोएम्स दे रखी है उन लोगों ने, है ना। लिटरेचर में इन्होंने नॉवेल्स दे रखे हैं, है ना। लिटरेचर में उन लोगों ने ड्रामा दे रखा है, ठीक है। ये पोर्शन तो उन्होंने देखा। लिटरेरी टर्म वाला जो पोर्शन है वो भी दे रखा है इन्होंने,
सिलेबस अपन लेकर देख, पता ही है आप लोगों को क्या है। जैसे पोएम की बात करें तो टोटल अपने पास पोएम है 8 पोएम तो एक है और एक वेस्टलैंड है अपने पास, 9 तो पोएम दे रखी। नॉवेल की बात करें तो 3 नॉवेल है अपने पास। ड्रामा की अगर बात करें तो 3 ही अपने पास क्या है, ड्रामाज है। तो इनका टेक्स्ट सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे इनके टेक्स्ट से रिलेटेड आते हैं। जितना टेक्स्ट आपको अच्छी तरीके से याद है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन उठेंगे। तो ग्रामर जो आती है ग्रेड फर्स्ट के अंदर वो बहुत ही लो लेवल की ग्रामर पूछी जाती है। जो सेकेंडरी लेवल की जो ग्रामर होती है वही ग्रामर यहाँ पूछते हैं। अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं अपन सिलेबस के ऊपर। देखो ये आ रहा है अपने पास कौन सा, सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो वाला अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। क्योंकि अपनी जब क्लास स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे पहले अपन देखेंगे कि सिलेबस के अंदर ये किस टाइप की चीजें यहाँ पर पूछी जा रही है। देखो अपन यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा, देखिए अब जब सिलेबस की अगर यहाँ बात कर रहे हैं अपन कि क्या सिलेबस अपना आ रहा है, तो देखो पहला जो ग्रामर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की जो ग्रामर का जो क्वेश्चन पोर्शन है वो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ग्रामर और उसके यूजेस में पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जैसे इसके क्वेश्चन थे इस बार, है ना। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पहला ही पॉइंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है, और जब पहला ही पॉइंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का है तो अच्छी तरीके से आपको इसको क्या करना है, लर्न करना है। और लर्निंग भी कैसी करनी है, डिटेल के अंदर लर्निंग करनी है ना। डिटेल लर्निंग अगर जब हो जाएगी इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक पॉइंट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। जैसे प्रीपोजिशन नीचे जोड़ दिया उन्होंने, कंजंक्शन नीचे जोड़ दिया है ना, लेकिन 4 ये ऊपर ले लिया। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पॉइंट है, 8 को फुली डिस्कस तरीके से आपको यहाँ चलाएगी। और जैसे अपनी क्लासों के बारे में अपनों ने बात करी है कि होली के बाद अपन यहाँ ऑफलाइन बैच चालू होने वाला है। तो जो ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं भाई 2023 में उनको नौकरी लगनी है, जॉब चाहिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चिंतामणि के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर। लेकिन देखो ऑनलाइन का सब जगह मटेरियल मिल जाएगा आपको, है ना, ऑनलाइन मटेरियल। लेकिन जो ऑफलाइन के अंदर चीजें होती हैं वो ऑनलाइन कंपेयर नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि जो कितने भी डाउट्स होते हैं आपके, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आते, को रिपीट करना होगा, अच्छे से समझना होगा, चेंज तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे टीचर को, तो वो सारी ऑफलाइन के रिगार्डिंग ही होगी चीजें आपको। तो ऑफलाइन वाली आप आए, क्लास आफ्टर होली अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के बैचेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। स्टूडेंट बहुत से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, आप भी चाहते हैं कि नहीं भी रजिस्ट्रेशन कर लें, तो आप आइए और यहाँ पर ऑफिस में सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक आप वो ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि भाई कितनी तारीख से टाइमिंग, क्या कब चालू होगा, क्या टाइमिंग रहेगा, कितने टाइम में कोर्स पूरा होगा, सारी डिटेल आपको ऑफिस में मिल जाएगी। देखिए अपन यहाँ बात करते हैं, दूसरा पोर्शन होता है अपने पास आर्टिकल और डिटरमिनर। अब देखो यहां बात चल रही है आर्टिकल और डिटरमिनर। अब देखो आर्टिकल और डिटरमिनर लगते ही किससे पहले, अगर आपको नाउन याद हो गया, क्या याद हो गया, अगर आपको नाउन याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि नाउन से पहले ही क्या लगते हैं, डिटरमिनर लगाए जाते हैं, और नाउन से पहले ही क्या लगता है, आर्टिकल लगते हैं। तो कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है, क्योंकि नाउन अच्छे से डिस्कस कर लिया आप लोगों ने, तो आपको ये पोर्शन कवर हो जाएगा। क्योंकि जब नाउन पढ़ेंगे तब ये भी इसकी बेसिक चीजें बताएंगे कि भाई आर्टिकल होते हैं क्या है। क्योंकि नाउन पता चल गया तो बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जो अपने साथ आर्टिकल लेके भी नहीं चलते हैं, तो वो अपना पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास टेंस। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरीके से याद है, ये क्वेश्चन अपन लगाना पूछ लेंगे। फिर बात आती है टेंस की। अब देखो टेंस है कुछ नहीं, डरने की बात नहीं कि टेंस क्या होता है। बहुत सारे टेंस में घबरा जाते हैं कि टेंस कैसे सीखें, क्या सीखें। छोटी सी ट्रिक रहेगी, डिटेल के अंदर एक कंसेप्ट याद रखना है कि भाई 3 टाइप के टेंस है। आपको प्रेजेंट याद हो गया तो पास्ट और फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ लेंगे प्रीपोजिशन अपन, मॉडल ऑक्सिलरीज अलग से मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे इस बार भी 4-5 क्वेश्चन, मतलब हर टॉपिक से। ये टोटल 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक से ये मानो आपके पास के 5-7 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछ रहा है ना। फिर अपन बात करें डिग्रीज ऑफ एडजेक्ट कंपैरिजन, है ना, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और ये, ठीक है, ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, नॉट कंपैरिजन, है ना, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव वाला है। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे अपन। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, बिल्कुल, कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। तो देखो सब्जेक्ट की जगह अगर अपन बात करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। 2 पोर्शन आते हैं, अगर नाउन प्रोनाउन अच्छे से याद है तो आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इस नाउन और प्रोनाउन का ही रिलेशन किसमें देखना है अपनों को, वर्ब के साथ देखना है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं आने वाली। फिर अपन बात करते हैं सबऑर्डिनेटेड एंड कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब यहां पर आ जाता है सेंटेंस की वेराइटीज, कि आपको अब यहां क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आपको कंपाउंड बनाना है और कंपाउंड से आपको सिंपल बनाना है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है अपना, अगर देख लिया जाए तो। यहाँ पर वाइस वर्सा के 2 सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं, उससे आप अपना एक कंपाउंड बनाओ, 2 सिंपल सेंटेंस है उससे कॉम्प्लेक्स बनाइए आप लोग। तो ये वेराइटीज अपन अभी देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब देखते चलेंगे अपन यहाँ। फिर बात आ रही है डियर स्टूडेंट्स कंडीशनल सेंटेंसेस। ये कंडीशनल सेंटेंसेस मैं आपको टेंस के साथ ही पढ़ा दूंगा।
तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, पांचों टाइप से आप देख लेंगे अच्छी तरीके से, तो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्यूरेट अपना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तीनों ही पॉइंट किसके हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डाल दिया आपने, है ना। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, या वाइस वर्सा, पांचों टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। अब एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये टेंस अगर अच्छे से समझ में आ गए आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तो रहा आपका ग्रामर वाला सेक्शन डियर स्टूडेंट्स, है ना, जैसे आपको पता है। फिर अपन बात करते हैं जैसे फ्रेजल वर्ब आई रही है, प्रोवर्ब्स, इडियम, एक्सप्रेशन है, वर्ड्स विद मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज वर्ड या सिनोनिम एंटोनिम है ना। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, इस बार भी 7-8 क्वेश्चन आए थे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस के और सिंबल्स के, तो ये अच्छी तरीके से मैं कवर करा दूंगा आपको। अब आता है अपने पास पार्ट नंबर 2, इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर, है ना। देखो क्योंकि इस बार आप लोगों ने जिसने पेपर दिया है सेकंड ग्रेड का, उसको पता चल गया कि भाई पेपर का पैटर्न कैसे आता है। क्योंकि पेपर का पैटर्न पता चल गया है ना, तो उससे ये पता चल जाएगा कि अपनों को कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, अपन कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन तैयारी चालू करें। मैंने लास्ट बार भी बच्चों को यही बोला था कि आप डिटेल के अंदर चीजें पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप कहीं नहीं अटकेंगे। जिन्हें डिटेल में पढ़ा उसका बहुत फायदा हुआ, है ना। तो आप दोनों मिलके, आप और हम, मैं दोनों मिलकर अपन तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन आप लोगों का होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। अब देखो अपन यहाँ बात कर रहे हैं आगे कि ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड लेवल पर ये क्या पैटर्न। अब देखो ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न, कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न की कोई बात नहीं है, तो 2-3 चीजें थी इसमें कि भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना। एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव भी आ सकता है ना, SPOC, और ये कि सी वाला पोर्शन कॉम्प्लीमेंट, बस इसके अकॉर्डिंग ही अपनों को डिस्कस करना। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, ये एडिसेंट है, एडजेक्टिव का काम कर सकता है, एडवर्ब का काम करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो पैटर्न था वो याद रहेगा। तो एग्जामिनर सिर्फ घुमाए कितना भी दे आपको अगर एग्जैक्ट तरीके से चीजें याद है कि भाई बेसिक सेंटेंस पैटर्न के 5-7 पेजेस अच्छी तरीके से बेसिक चीजें याद है, और फिर वो 1000 तरीके से घुमाए आंसर अपन वैसे ही दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अपन को। फिर अपन बात करें फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM। H का मतलब होता है हेडवर्ड, है ना, ये हेडवर्ड है, हेडवर्ड के पहले प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड के बाद में प्री मॉडिफायर, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। और ये फ्रेज एनालिसिस है, तो फ्रेज एनालिसिस 3 टाइप का होता है। फ्रेज की अगर अपन बात करते हैं तो फ्रेजेस अपने पास कितने हैं, 3 टाइप की बात है। देखो एक छोटा सा एक बताता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगी चीजें। अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेटर से, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, लेटर, लेटर से बनाया अपनों ने वर्ड, है ना। अब ये वर्ड की जो कैटेगरी होगी, ये वर्ड की कैटेगरी अपनी यहाँ बनेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली, किससे बन रही है, सॉरी, ये जो वर्ड की कैटेगरी बन रही है ये कौन सी बन रही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो 8 पॉइंट दिए हैं वो 8 के 8 पॉइंट अपने सारे वर्ड के अंदर आ गए। फिर अपन बात कर रहे हैं फ्रेज की, है ना। अब देखो फ्रेज एनालिसिस, तो ये फ्रेज एनालिसिस जो अभी मैंने आपका पढ़ा, एक से ज्यादा हो, तो फ्रेज अपने पास 3 है ना। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ये तो आरपीएससी पूछती है, इसके अलावा प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है ना। फिर अपन वर्ब फ्रेज भी पढ़ेंगे। तो ये फ्रेजेस आपके पास 5 टाइप के फ्रेज पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फ्रेज से अपन बनाते हैं भाई क्लोज एनालिसिस, है ना। तो क्लोज के अंदर फिर 3 क्लोज हो जाएंगे भाई, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है और एडवर्ब क्लोज है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहां पर इसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर अपन यहां बात कर रहे हैं इसके आगे, ये सेंटेंस हो गया आपका। अब देखो ये एक ही पोर्शन के अंदर सेंटेंस, इसमें आ जाएगा अपने पास बेसिक सेंटेंस, है ना, कंपाउंड सेंटेंस, और ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक पोर्शन अपन ने डिस्कस कर लिया है कि ये होता है क्लोज वाला, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। देखिए आगे अपन बढ़ते हैं यहाँ पर कि क्या चीजें आने वाली है। नेक्स्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज आता है, वो आपको सबको पता है, वोकैबुलरी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो जी रीडिंग हैबिट पर बेस्ड होती है चीजें, कि क्या कितनी रीडिंग हैबिट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर चीजें करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है पोइट्री एप्रिसिएशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि पोइट्री एप्रिसिएशन का नया ही ऐड किया गया है कि पोइट्री एप्रिसिएशन होता क्या है बेसिकली। तो देखो पोइट्री एप्रिसिएशन, कोई भी एक पोएम दे दी जाती है, जैसे आपके पास एग्जाम में पोएम आई है, अपन डिस्कस भी करेंगे जब आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तब अपन बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन है। तो पोएम से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, कि पोएम की राइमिंग स्कीम क्या होती है, ठीक है, पोएम के अंदर क्या स्टेंजा पैटर्न कैसा रखा गया है, क्या पोएम कोई सी टाइप की पोएम है, उसकी वेराइटी कौन सी है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये पोइट्री एप्रिसिएशन के अंदर आ जाता है, और पोइट्री एप्रिसिएशन के अंदर ही बहुत सारी चीजें आती है कि उसमें लिटरेरी
जो टर्म्स है कौन कौन से यूज किए गए, एलिट्रेशन है, क्या कहते हैं, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, क्या चीजें आई हुई है उसके अंदर ना, वो सारी एजोनेंस है, एलिट्रेशन है, सारी चीजें उसके अंदर पूछी जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। ये आपके पास, आप जानते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एक आपका ओड का भी क्वेश्चन आया था कि भाई ओड क्या होती है ना, तो ये लिटरेचर का पॉइंट है सारे के, किसका कंसेप्ट स्टार्ट हो गया अब अपना यहाँ से। अब ये आता है आपका मेन और स्ट्रॉन्ग पॉइंट। देखो मेन और स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसलिए कह सकते हैं कि इसमें जितनी भी चीजें ग्रामर वाला सेक्शन की थी, ये सारी की सारी चीजें कितनी भी पढ़ो, बहुत सारी चीजें, मतलब ग्रामर के अंदर वेराइटीज बहुत सारी मिलती है और अपन बना सकते हैं उसमें क्वेश्चंस, हजारों तरीके बन सकते हैं, लाखों तरीके के वर्ड्स होते हैं, बन सकते हैं। लेकिन ओड का ऐसा कंसेप्ट है या लिटरेचर का ऐसा कंसेप्ट है कि लिटरेचर फिक्स है ना, कि ओड किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन अगर अपनों ने याद कर ली कि एक ऐसी इनफॉर्मल स्टाइल की एक पोएम होती है जो सुप्रीम स्टाइल होती है, उसमें सब्जेक्ट मैटर हाईली ऑफिशियल होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। तो ये ओड का कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो ये डिफाइन है, वही चीजें रहती है, तो उसको वही अपन पढ़ेंगे, वही वाली चीजें याद रखनी। नेक्स्ट अपन बात करें एलिजी क्या होती, तो देखो एलिजी है ना, एलिजी की बात कर लो, सोनेट की बात कर लो, और ये क्या कहते हैं, ओड, ये तीनों की तीनों लिरिकल पोएम का पार्ट है। किसका पार्ट है अपने लिए, ये लिरिकल पोएम का पार्ट है ना, ये लिरिकल पोएम का क्या है डियर, पार्ट है। तो लिरिक पोएम अपन पढ़ लेंगे तो इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। आपके पास सोनेट का भी एक एग्जांपल था, एलिजी का भी एक एग्जांपल था। सोनेट के रिगार्डिंग आया था कि भाई जीएम हॉपकिंस ने कौन सी सोनेट को ओरिजिन किया था, ये कर्टल सोनेट किसने दिया था, है ना, कर्टल सोनेट किसने दिया था, एक क्वेश्चन आपके पास आया था। तो ये अपने पास जो मॉडर्न राइटर है, क्या नाम है उसका, गेराल्ड मैनली हॉपकिंस, है ना, जीएम हॉपकिंस। तो ये जी में हॉपकिंस ने अपनों ने दिया है। तो ये चीजें अपनों को याद रखनी है, क्या चीजें आ रही, कैसी आ रही, तो वो सारी चीजें अपने पास आ जाती है। फिर अपन बात करते हैं एपिक या मॉक एपिक। तो देखो ये भी पोएम का ही टाइप है कि भाई एपिक क्या होता है और मॉक एपिक क्या होता है। एपिक के अंदर वही होता है कि जिसके अंदर क्या होता है, हीरो जो होगा वो हाईली ऑफिशियल होगा, वो डिवाइन नेचर का होगा, उसमें जो एक्शंस जो हैं, जो डीड्स हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं और पूरे कॉस्मिक से रिगार्डिंग होते हैं। और ये एपिक की जो स्टार्टिंग होती है इन मेडियस रेस से, जैसे अपन बात करेंगे, जब डिस्कस अपन पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें आएगी अपने पास। ड्रामेटिक मोनोलॉग अपन बात कर ले, बैलेट से, एलिट्रेशन, हाइपरबली, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सटायर, आयरनी, ओनामोटापोई, है ना। ये पॉइंट है अपने पास, टोटल 13 या 15 पॉइंट्स हैं। इन 15 पॉइंट से कम आपके पास 5 7 8 क्वेश्चन आए थे अपने पास एग्जाम में, अगर अपन बात करते हैं तो देखो एक एक पॉइंट है, आधा आधा एक पेज है सबके, बस ये याद कर लो कि एक पेज अपनों ने रट लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम अपनों को नहीं आने वाली। तो यही चीजें अपने पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो रहेगा वो लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से अपना ये रहेगा। फिर अपने पास आता है देखो इंपॉर्टेंट मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स। तो मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं वो आपके यूट्यूब पर मैं अपलोड करवाऊंगा, कुछ क्लासेस अपनी रहेगी, लेकिन डिटेल एनालिसिस जो होगा वो अपनी ऑफलाइन क्लासेस के बाद, अपना जो अभी टाइम पीरियड आएगा, क्या कहते हैं इसका, होली बात जब टाइमिंग अपन डिस्कस करेंगे उस टाइम अपन इसको डिस्कस करेंगे। जैसे रेनासा की बात कर ले, मेटाफिजिकल पोइट क्या है, जेकोबियन, तो जेकोबियन के लगभग 2 क्वेश्चन आए थे अगर आपको याद हो तो, है ना। इस बार जेकोबियन से रिलेटेड अपन में क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा आपका। तो जेकोबियन से रिलेटेड अपने कितने क्वेश्चन आए थे, वो बेसिकली 2 क्वेश्चन अपने पास आए थे। रेनासा टाइम पीरियड क्या होता है, तो देखो रेनासा जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं वो, पुनर्जागरण जिसको कहा जाता है ना, पुनर्जागरण जो काल है अपना, वो पुनर्जागरण वो अपना ये कहलाता, कब से चला था, जिसके अंदर इसमें को रानी कौन थी, इसकी जो रानी की बात करते हैं अपन, तो एलिजाबेथ जो रानी है वो एलिजाबेथ थी, है ना। अब एलिजाबेथ का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड कौन सा था, 1558 टू 1625 वाला। तो ये जो टाइम पीरियड था ये अपना किसका था, ये अपना टाइम पीरियड था एलिजाबेथ का। जेकोबियन पीरियड, वो जेकोबियन पीरियड, ये सब अपना जो था, ये रेनासा है, मेटाफिजिकल है, जेकोबियन है, ये तीनों के तीनों जो पीरियड है डियर स्टूडेंट्स, ये कहलाते हैं अपने पास कहाँ से आए हुए, ये सब रेनासा के अंदर ही अपन पढ़ लेंगे ना। रेनासा वाला जो पॉइंट है उसके अंदर ही पढ़ लेंगे, क्योंकि रेनासा वाला पॉइंट जो है वो एलिजाबेथ वाला कवर करके चलेगा अपने पास, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं न्यू क्लासिकल है, रोमांटिक है ना, न्यू क्लासिकल, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, हर पॉइंट से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पुटअप अपने पास हुए हैं, है ना। और क्वेश्चन आए हैं क्योंकि उससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन जब आए हैं तो उसको अच्छी तरीके से अपनों को पढ़ना है। फिर अपना वो तो लिटरेरी पीरियड्स थे, अब आते हैं अपन लिटरेरी मूवमेंट्स पे, कि भाई लिटरेरी मूवमेंट, देखो दोनों पॉइंट एक ही हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। जब वो पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये चीजें आ जाएगी रोमांटिसिज्म में, तो जब रोमांटिक एज पढ़ रहे हैं
तो जब रोमांटिक डिस्कस कर रही है तो रोमांटिसिज्म में हो गया, जब रोमांटिक पढ़ रहे हैं तब अपन गोथिक पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि रोमांटिसिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वहाँ गोथिक लिटरेचर वाला, है ना, कि गोथिक क्या होते हैं, जो डरावने जो होते हैं, हॉरर वाले होते हैं। स्पेशली ये आर्किटेक्ट का एक पॉइंट है, आर्की जैसा एक खंडर टाइप मकान होता है, भूत वाला होता है, स्टोरी भी उससे रिलेटेड होती है, एटमॉस्फेयर भी वैसे ही होगा, लाइटनिंग होगी, क्लाउड्स की वो आवाज होगी, सारी चीजें। तो ये गोथिक का है, और गोथिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस मतलब गोथिक कैरेक्टरिस्टिक्स आता है किसके अंदर? रोमांटिक एज के अंदर। तो रोमांटिक एज, जैसे रोमांटिक एज का एक क्वेश्चन भी आया था अपने पास, क्या कहते हैं, दो या तीन क्वेश्चन आए थे रोमांटिक एज के, कब से चला गया? तो रोमांटिक एज की स्टार्टिंग हुई थी लिरिकल बैलेट से। कब से हुई थी? लिरिकल बैलेट से, है ना। जैसे अपन बात करते हैं तो लिरिकल बैलेट जो है ये आई थी अपने पास 1798 के अंदर। कब से आई थी? 1798 के अंदर। ये लिरिकल बैलेट, ये जो किताब है, ये किताब एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम है। ये को ऑथर्ड किताब है। क्या है? को ऑथर्ड किताब है अपने पास। और ये को ऑथर्ड किताब किस किस ने लिखी है? तो इसके जो राइटर है वो पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ। पहला राइटर कौन सा है? विलियम वर्ड्सवर्थ इसका पहला राइटर है डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा जो इसका है वो कौन है? एस.टी. कॉलरिज। ये एस.टी. कॉलरिज जो है, ये एस.टी. कॉलरिज इसका सेकंड राइटर है ना। इन दोनों, इसमें पहली किताब जो कलेक्शन ऑफ, काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लिरिकल बैलेट की पहली पोएम कौन सी थी? तो पहली पोएम जो लिरिकल बैलेट्स के अंदर थी वो पोएम थी अपने पास राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, है ना। ये थी अपने पास किसकी? फर्स्ट पोएम इसकी थी। अगर लास्ट आ जाए कि लास्ट कौन सी थी, तो इसकी जो लास्ट पोएम थी वो थी टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो टिंटन एबे की पोएम है वो वाली थी, है ना। तो ये वाली चीजें अपन तब पढ़ लेंगे। फिर अपन बात करते हैं प्री रेफ्लाइट मूवमेंट। अगर आपको याद हो तो प्री रेफ्लाइट के एक क्वेश्चन तो फिक्स देखा था मैंने, आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन एक या दो क्वेश्चन, एक तो आया ही है ना। ये दो क्वेश्चन आए, सॉरी एक नहीं, अगर मिलाने के हिसाब से देखा जाए तो दो क्वेश्चन प्री रेफ्लाइट मूवमेंट से थे कि भाई ये प्री रेफ्लाइट मूवमेंट क्या है, कब चालू हुआ। डी.जी. रोजेटी के हिसाब से आया था, डी.जी. रोजेटी, है ना। ये डी.जी. रोजेटी जो है, ये वाला इन लोगों ने, इसका जो प्रोपाउंडर था, स्टार्टिंग करने वाला मूवमेंट का, वो कौन था? डी.जी. रोजेटी। मतलब पेंटिंग के अंदर जो लिटरेचर होगा, पेंटिंग के थ्रू जो लिटरेचर एक्सप्रेस होगा, वही अपना कहलाता है प्री रेफ्लाइट मूवमेंट। के ऐसे कुछ पेंटर राइटर्स थे जिन्होंने पेंटिंग के साथ साथ अपने लिटरेचर को एक्सपांड किया, वो कहलाया गया अपने पास प्री रेफ्लाइट मूवमेंट। फिर रियलिज्म, रियलिटी से रिलेटेड है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, जो है वो ह्यूमन जो है वही एग्जिस्टेंस है, जैसे अपन है और ह्यूमैनिटी ही एग्जिस्ट कर पा रही है, उस पर आधारित अपने पास ह्यूमैनिटी की। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की अगर बात करें तो इसके दो क्वेश्चन आए थे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने स्टार्ट किया, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक मैच वाला आया था, तो वो मैच वाला भी अभी अपन क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आगे कि किस टाइप की चीजें अपने पास पूछी जा रही है और कैसे अपने पास आती है। फिर अपन बात करते हैं सिंबोलिज्म, है ना, सिंबल से रिलेटेड। कि आर्ट जो है अपना वो क्या है? वो टाइप ऑफ सिंबल से, कि सिंबल के थ्रू आर्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को आप प्रस्तुति दे रहे हैं तो उसको थ्रू सिंबल अपन देंगे, तो वो सिंबल इसके अलावा डिटेल में अपन एनालिसिस करेंगे। मैं ऑनलाइन भी क्लासेस डालूंगा, ऑफलाइन भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड अपने पास कौन सा है? मॉडर्निज्म ये हो जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी आ जाता है, लेकिन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर जो अपने पास आ रहा है 1945 का जो टाइम बाद का जो टाइम पीरियड है, अपने आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद का जो टाइम है, वो कहलाता है अपने पास पोस्ट मॉडर्निज्म। तो लिटरेचर का पोर्शन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एक बार जितनी मेहनत आप ग्रामर में करते हैं, उतनी मेहनत अगर इसमें कर ली तो श्योर नंबर फिक्स आएंगे। तो 50% तो ये चीजें कवर कर लेगी। बाकी जो बच रहा है अपने पास, वो बचता है ग्रामर वाला पोर्शन। तो ग्रामर वाला पोर्शन तो ऑलरेडी अपना अच्छा होता है ना। आप पढ़ के आ रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा जब, और अच्छा मजा आएगा पढ़ने में अपने को। फिर अपन यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए फिर अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना लिटरेचर का अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरजेंट पॉइंट की अगर अपन बात कर लेते हैं कि 20th सेंचुरी जो इंडियन राइटर्स है, 15 इंडियन राइटर्स जो हैं वो यहाँ पर लिखे गए। जैसे पहले इंडियन राइटर की अगर अपन बात करते हैं, तो पहले इंडियन राइटर की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो पहले इंडियन राइटर में अगर अपन बात कर रहे हैं, तो पहले इंडियन राइटर का क्या नाम आ रहा है? जैसे अपन बात कर पा रहे हैं, तो फर्स्ट इंडियन राइटर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो पहला इंडियन राइटर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब देखो, जब रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण सरोवर, ये सब आपको याद है कि कौन कौन से। अब बात आती है कि भाई ये पढ़ तो रहे इंडियन राइटर्स, लेकिन क्या होगा इसके अंदर, क्या चीजें आनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। देखो कुछ पॉइंट्स मैं बता सकता हूं कि ऐसे पॉइंट, एक तो ये याद रखना है कि राइटर का लाइफ स्पान क्या है, कि उसकी लाइफ और डेथ कब हुई है, मतलब ठीक है, लाइफ क्या है उसकी, ये याद रखनी। फिर अपन बात कर लेते हैं कि मेजर उनको अवार्ड कौन से मिले, तो ये अवार्ड याद रखना, मेजर अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड सबको मिला है, कब मिला है,
क्या बुकर प्राइज किसी को मिला है, क्या मेन बुकर प्राइज किसी को मिला है, तो वो चीजें अपनों को याद रखनी, अवार्ड हो जाएगा अपना। दूसरा इंपॉर्टेंट है वर्क्स, तो देखो वर्क्स तो याद रखनी है, और वर्क्स के साथ जो इंपॉर्टेंट वर्क है इनके, क्या बात कर रहा हूं मैं, कि जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इनके इंपॉर्टेंट वर्क के कैरेक्टर्स क्या हैं, कैरेक्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास क्यों आए हैं, इस बार 2 या 3 क्वेश्चन आपके आए। मैंने जैसे अगर टैली किया है, मैं आपको बताऊंगा अपना जो थर्ड या सेकंड या थर्ड वीडियो आएगा, उस सेकंड थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 24 क्वेश्चन आपके खाली इस 9 वाले पॉइंट से थे। आप देख लो 150 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चंस जो है 24 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक ऑन। तो आपको ये टॉपिक कितना अच्छे से पढ़ना, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अरे राइटर को ही तो याद करना, उसकी लाइफ स्वामी तो देखनी है, राइटर की चीजें याद हो जाती 15 ही हैं। जब आप नेट और सेट की तैयारी करते हो तब तो 1500 पढ़ने पड़ते हैं अपनों को, अभी तो सिर्फ 15 याद करने हैं अपनों को, और 15 के अंदर भी अपन बात करेंगे डिटेल के अंदर सारी चीजें, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनके कौन कौन से। फिर जब इंपॉर्टेंट वर्क आ रहे हैं तो उसकी स्टोरी भी अपन पढ़ लेंगे भाई, स्टोरी जब पढ़ रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होंगे वो याद हो जाएंगे। यही चीजें तो याद करनी, और पूछता क्या एग्जामिनर आपको। फिर अगर कोई बात करें, अभी वर्क के अंदर बात करें, तो वर्क के अंदर उनकी पोएम है, तो कुछ पोएट है, जैसे पोएट की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से पोएट है अपने पास, तो अरुदत्त अपना पोएट है, सरोजिनी नायडू पोएटिस है अपनी, तो अरुदत्त भी पोएटिस है। फिर अपन बात करते हैं कमला दास है, ये भी पोएट में इनकी एक ही लिखी इन्होंने, है ना, ये सारी है अपनी पोएट्री, बाकी सब तो वो है अपनी पोएट्री की बात करते हैं कि कौन है जिन्होंने ड्रामा लिखा, तो ड्रामा नी के बराबर किसी ने लिखा है ना, ज्यादातर जो लिखा है वो है नॉवेल्स, है ना, ये नॉवेल जो है वो इन लोगों ने लिखा है। तो नॉवेल अपन बात कर लेंगे तो नॉवेल वाली चीजें याद हो जाएगी अपनों को, तो ये चीजें अपनों को याद रखनी। फिर अपन यहाँ बात कर रहे हैं आगे डियर स्टूडेंट्स कि क्या चीजें आ रही, फिर अपन बात करते हैं, लास्ट पॉइंट आता है अपने पास टीचिंग मेथड का, कि भाई टीचिंग मेथड वाला पोर्शन आ रहा है, तो टीचिंग मेथड के अंदर कौन कौन सी चीजें, देखो टीचिंग मेथड के अंदर क्वेश्चन इस बार भी आए, 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड में पूछे गए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल, ऑडियो लिंगुअल, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टू अप्रोच, प्रोज टीचिंग, पोएट्री टीचिंग, ग्रामर एंड कंपोजिशन टीचिंग, ये वाली चीजें अपन पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सिंगल लैंग्वेज इन सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग, ये वाली चीजें भी अपनी आती है। तो ये चीजें लगभग 20 क्वेश्चंस जो है वो इसमें से अपने पूछे जाते हैं ना, और 20 क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो चीजें अपनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगी। ये तो था आपका जो लास्ट वाला था, तो इसको अपन ज्यादा वो नहीं देखेंगे, है ना। जैसे अपन बात भी कर लें इसकी, तो देखो इसमें से लिख रखा है ऑलरेडी कि जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें से 180 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 80 मार्क्स भी आ जाएगा, वो सिर्फ रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर ये वाला आ जाएगा, और ये 40 मार्क्स वाला। तो ज्यादातर जो अपना लिटरेचर है वो इस तरीके से सब्जेक्ट से आया हुआ है, जो 80 पोर्शन वाला चीजें थी, है ना, वो वाली चीजें अपनी पूछी गई है, ठीक है। तो ये वाली चीजें अपनों को याद रखने की किस टाइप से अपनी चीजें आई गई है। तो ये जो 80 वाली चीजें आई हैं, वो 80 ये वाली जो चीजें हैं वो अपनों को याद रखने की कहां से चीजें आई है, ठीक है। तो ये तो था आपके पास सिलेबस एनालिसिस वाली चीजें, आई थिंक आपको सिलेबस ऑलरेडी पता है, लेकिन मैंने भी यहाँ सारी चीजें बताई। अब अपना जो नेक्स्ट वाला रहेगा, मैं आपको लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा इसके लिए, लिटरेचर कुछ वीडियोस लिटरेचर से रिलेटेड होंगे, है ना, लिटरेचर के अपन क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि इसमें क्या पूछा जाता है, किससे याद करना होता है ना। कुछ वीडियोस अपन लिटरेचर के अपलोड करूंगा, कुछ ग्रामर वाले देखेंगे अपन, लेकिन हाँ अपनी रोज क्लास शाम के टाइम पे आपको बता दी जाएगी, 5:30-6 के दौरान आपकी क्लासेस रहेगी, इंग्लिश की रोज क्लासेस रहेगी, आप अटेंड करिए अच्छी तरीके से, और पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी बना के रखो, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। तो एग्जाम कैसा भी गया उसको छोड़ जाओ, थर्ड ग्रेड कैसा हुआ, सेकंड ग्रेड कैसा, आपको लग रहा है कि अपना हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आगे की तैयारी करो, आपने थर्ड दिया तो सेकंड की तैयारी करो, सेकंड दिया है तो फर्स्ट की तैयारी करो, है ना, आगे स्टेप की तैयारी करो, जिसका बिगड़ा है वो वापस से तैयारी करो, एक ना एक दिन तो अपने को जॉब मिलेगी, ठीक है। अच्छी तरीके से आप पढ़िए, और ऑफलाइन का जैसे मैंने आपको बताया आफ्टर होली अपना बैच स्टार्ट होने वाला, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, या तो आप पहले आकर रजिस्ट्रेशन कराएं या होली के बाद आके आप जल्दी से जल्दी जुड़ें, ताकि पढ़ने का मजा अपन ले सकें। गुड लक स्टूडेंट्स।